हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बेहतरीन होंगे। तो बच्चों, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल। और इसमें बच्चों मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ कि पॉलिनोमियल को किस तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसमें ही अब आपको आगे और क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं बच्चों हम अगला क्वेश्चन। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द सम, योगफल ज्ञात करें। किसका योगफल ज्ञात करें? तो बच्चों कुछ हमें बीजगणितीय व्यंजक दिए गए हैं। एक बीजगणितीय व्यंजक ये है, एक बीजगणितीय व्यंजक ये है और एक बीजगणितीय व्यंजक ये है, जिसको हम बहुपद भी कह सकते हैं कि एक बहुपद ये है और एक बहुपद ये है और एक बहुपद ये है। इन तीनों बहुपदों को बच्चों हमें क्या करना है? ऐड करना है, इसका सम निकालना है, योगफल हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों हम करते हैं इसको। स्टार्ट के किस तरह से करेंगे? तो बच्चों सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन और हम इनको ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे? इक्वल का निशान लगाएंगे, माइनस का 17x की पावर 2 माइनस 2x की पावर 1 y की पावर 1 प्लस 23y की पावर 2। ये बच्चों एक बीजगणितीय व्यंजक है ये वाला, और एक बीजगणितीय व्यंजक बच्चों ये है और एक बीजगणितीय व्यंजक बच्चों ये है। इन तीन बीजगणितीय व्यंजकों को हमें ऐड करना है। तो हमने इसको ब्रैकेट में क्लोज किया और ऐड करना है इसके साथ हमें इस दूसरे वाले बीजगणितीय व्यंजक को। तो हमने इसको लिखा माइनस का 9y की पावर 2 प्लस 15x की पावर 2 प्लस 7xy। अब बच्चों हमें इसके साथ प्लस करना है ये जो तीसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, पॉलिनोमियल है। क्या है? 13x की पावर 2 प्लस 3y की पावर 2 माइनस 4xy। और मैंने बच्चों इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया तीनों को। ये तीनों को मैंने ऐड करना था। किन तीनों को? तीन बीजगणितीय व्यंजकों को, एक ये और एक ये और एक ये। तीनों को मैंने ब्रैकेट में क्लोज किया और तीनों के बीच में मैंने ऐड का निशान लगा दिया। अब बच्चों हम क्या करते हैं? यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब बच्चों पहली बात ये आई कि इस ब्रैकेट के बाहर क्या है? यहां पर प्लस है। इस ब्रैकेट के बाहर यहां पर प्लस है, इस ब्रैकेट के बाहर यहां पर प्लस है। और ये 13x स्क्वायर ये किसका है? प्लस का है, माइनस का है। तो यहां पर बच्चों प्लस है। दिख रहा है बच्चों? समझ में आ रही होगी बच्चों बात, ठीक है। अब बच्चों हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन के लिए मैं आपको कुछ रूल बता देता हूं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैंने ये लिख दिए हैं चिन्हों के गुणा, मतलब साइन के मल्टीप्लाई के। प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो क्या होगा? प्लस का गुणा प्लस से, प्लस इंटू प्लस, तो बच्चों क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है बच्चों। और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है बच्चों? माइनस इंटू माइनस भी बच्चों प्लस हो जाता है। और प्लस इंटू माइनस बच्चों क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। और माइनस इंटू प्लस बच्चों क्या हो जाता है? ये भी बच्चों माइनस हो जाता है, इस तरह से। और प्लस, ठीक है ना, प्लस के बाद प्लस होता है तो हम जोड़ते हैं, साइन प्लस का लगाते हैं। माइनस, फिर माइनस होता है, जोड़ते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं। प्लस माइनस क्या करते हैं? हम घटाते हैं, साइन बड़े नंबर का लगाते हैं। माइनस प्लस क्या करते हैं बच्चों? हम ये भी घटाते हैं, साइन बड़े नंबर का लगाते हैं। और ये बच्चों मैं आपको बार बार सिखा भी रहा हूं, कंटिन्यू। अब बच्चों यहां पर देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम ब्रैकेट ओपन कैसे करते हैं। ब्रैकेट के बाहर जो साइन होता है, जो चिन्ह होता है, उसका ब्रैकेट के अंदर, उस चिन्ह का ब्रैकेट के अंदर सारे चिन्हों के साथ हम बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसका मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे, और फिर बच्चों इसका गुणा हम यहां भी करेंगे, और इसी तरह इसका गुणा यहां भी करेंगे, फिर यहां भी करेंगे, और फिर यहां भी करेंगे। इसी तरह बच्चों इसका गुणा यहां करेंगे, फिर यहां करेंगे, और फिर यहां करेंगे बच्चों। तो गुणा करते हैं बच्चों। तो यहां पर हम प्लस का गुणा माइनस से करेंगे, तो देखें बच्चों वहां पर प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो क्या आता है? माइनस आता है। माइनस का 17x की पावर 2, फिर प्लस का गुणा, फिर अगेन माइनस से, प्लस का गुणा माइनस से, तो बच्चों फिर से माइनस आता है, तो हमने लिख दिया माइनस का 2xy। फिर प्लस का गुणा प्लस से करते हैं तो बच्चों देख लें यहां पर प्लस का गुणा प्लस से करने से प्लस आता है, तो बच्चों प्लस का 23y स्क्वायर। अब बच्चों यहां करेंगे, फिर यहां करेंगे, और फिर बच्चों यहां करेंगे। तो प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो बच्चों माइनस का 9y की पावर 2, प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस 15x की पावर 2, फिर प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो बच्चों प्लस 7xy। फिर बच्चों यहां पर प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो बच्चों प्लस 13x की पावर 2, फिर इस प्लस का गुणा यहां वाले प्लस से करेंगे तो प्लस
3 y की पावर 2, फिर इस प्लस का गुणा यहां करेंगे तो प्लस गुणा माइनस, माइनस हो जाएगा 4x की पावर 1 y की पावर 1 माइनस का 4xy, इस तरह से बच्चों। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें लाइक टर्म ढूंढेंगे बच्चों। क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम लाइक टर्म ढूंढेंगे। तो ढूंढते हैं बच्चों लाइक टर्म हम इसमें। लाइक टर्म बच्चों कैसे देखना होता है कि इंग्लिश का अल्फाबेट और उसकी पावर सेम। तो इंग्लिश का अल्फाबेट x है, उसकी पावर 2 है। फिर देखते हैं बच्चों, यहां पे देखें बच्चों, इंग्लिश का अल्फाबेट x है, उसकी पावर 2 है। फिर बच्चों यहां देखो, इंग्लिश का अल्फाबेट x है और उसकी पावर 2 है। तो हम लिखेंगे यहां पर माइनस का, यहां लिखेंगे बच्चों माइनस का 17 x की पावर 2 और फिर लिखेंगे प्लस का 15 x की पावर 2, फिर प्लस का 13 x की पावर 2। अब बच्चों हम और देखते हैं कि और कौन है लाइक टर्म। तो बच्चों यहां पे देखें x की पावर 1 y की पावर 1, फिर बच्चों यहां पर देखें x की पावर 1 y की पावर 1, फिर बच्चों यहां पर देखें x की पावर 1 y की पावर 1। तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 2xy, फिर प्लस 7xy, फिर माइनस 4xy। अब देखते हैं बच्चों और कौन है लाइक टर्म, ठीक है ना। अब देखते हैं बच्चों और कौन है लाइक टर्म। तो बच्चों यहां पर देखें y की पावर 2, एक तो y है इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर 2 है। अब देखो बच्चों कहां है, यहां देखें बच्चों पावर क्या है और इंग्लिश का अल्फाबेट क्या है। इंग्लिश का अल्फाबेट y की पावर 2, इंग्लिश का अल्फाबेट y और पावर 2। और यहां देखें बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट y और बच्चों पावर है 2। तो बच्चों ये लिखेंगे हम सीक्वेंस के साथ, प्लस का 23 y की पावर 2, फिर लिखेंगे बच्चों हम माइनस का 9 y की पावर 2 और फिर लिखेंगे बच्चों हम लोग प्लस का 3 y की पावर 2 बच्चों। इस तरह से बच्चों हमने ये लाइक टर्म पास पास लिख लिए। ये रेड वाले जो है बच्चों ये लाइक टर्म है, समान पद है। ये ब्लू वाले हैं बच्चों ये भी लाइक टर्म है, समान पद है। और ये ग्रीन वाले हैं बच्चों ये भी लाइक टर्म है, समान पद है। अब बच्चों हम क्या करेंगे यहां पर, क्योंकि लाइक टर्म आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं तो हम कर देंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो बच्चों यहां पे देखो, यहां पर क्या हो रहा है, माइनस का 17 है और फिर प्लस का 15 है। मैंने आपको बताया था कि हमें इंग्लिश का जो अल्फाबेट है ऐड और सब्ट्रैक्ट करते टाइम हमें इंग्लिश के अल्फाबेट से कोई मतलब नहीं है, वो हूबहू जैसा था वैसा ही लिख दिया जाएगा। हमें माइनस का 17 और प्लस का 15 हमें देखना है कि यहां पर ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो बच्चों माइनस का 7 माइनस और प्लस, तो बच्चों मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि घटाते हैं, क्या होगा यहां पर, घटाएंगे, ठीक है ना, घटाएंगे। अब घटाकर आएगा कितना, 17 में से 15 गया तो कितना आएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। अब बात आती है कि बच्चों 2 हम प्लस का लिखेंगे या माइनस का लिखेंगे। तो जो नंबर बड़ा होगा हम उसका साइन लगाएंगे। 17 बड़ा है, 17 का साइन माइनस है तो माइनस का लिख देंगे 2। तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 2x की पावर 2। अब बच्चों ये वाला टर्म बच गया, ठीक है, ये तो हमने ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये वाला टर्म बच गया तो इसको हमने हूबहू ऐसे ही लिख दिया, प्लस का 13x की पावर 2। अब बच्चों देखते हैं इस ब्लू वाले में, ब्लू ये भी लाइक टर्म है बच्चों, ये आपको दिख रहा है लाइक टर्म है, माइनस का 2 प्लस का 7। तो बच्चों यहां पर भी माइनस प्लस घटाएंगे ना बच्चों, घटाएंगे। क्या करना है यहां पर भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है बच्चों, यहां पर भी सब्ट्रैक्ट करना है। अब 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बच्चों 5 आएगा। अब बच्चों बात आती है कि साइन कौन सा लगाया जाए। तो बच्चों साइन हम लोग लगाएंगे जो नंबर बड़ा होगा उसका। तो यहां पर 2 तो बड़ा नहीं है, 7 बड़ा है, 7 का साइन प्लस है तो 5 का भी हम प्लस का साइन लगा देंगे। तो बच्चों हम लिखेंगे प्लस का 5xy। अब बच्चों कौन बच गया, ये तो हमने सॉल्व कर लिया, ये हमारा पार्ट बच गया, माइनस का 4xy। अब बच्चों यहां पर देखेंगे ग्रीन वाले में, ये जो ग्रीन वाले हैं इनको देखेंगे, ठीक है ना बच्चों, ग्रीन वाले ये लाइक टर्म है, ये और ये लाइक टर्म है। तो बच्चों 23 प्लस का 23 है और बच्चों माइनस का है 9, तो बच्चों यहां पर भी सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि प्लस माइनस भी क्या होता है, प्लस माइनस भी घटाते हैं, साइन बड़े नंबर का लगाते हैं बच्चों। तो बच्चों 23 में से 9 गया तो बच्चों बचा आपका 14। अब बच्चों बचेगा किसका, ये देखेंगे यहां पर प्लस का साइन लगाना है या माइनस का, तो जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लगा देते हैं। बड़ा 23 है तो 23 का साइन 14 है तो 14 हम लगा देंगे। तो यहां पे लिखेंगे प्लस का 14 और y की पावर 2। अब ये बच्चों बच गया प्लस 3y की पावर 2। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ आई। अब देखो बच्चों क्या अभी भी कोई लाइक टर्म है, अगर अभी भी लाइक टर्म होंगे तो हमें अभी भी ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो देखते हैं बच्चों, ये रेड वाले ये दोनों बच्चों लाइक टर्म हैं बच्चों, ये दोनों लाइक टर्म है। तो बच्चों
13 में से 2 घटाना है हमें, माइनस का 2 प्लस का 13, 13 में से 2 घटाने हैं, माइनस प्लस घटाते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ऐड नहीं करना है, जोड़ना नहीं है, ठीक है, घटाना ही है। 13 में से 2 गए तो बच्चों बचे हमारे 11। अब बच्चों जो 11 बचे वो किसके लिखे जाएंगे, प्लस के या माइनस के, तो जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लगाते हैं, बड़ा 13 है तो 13 का साइन लगा देंगे, मतलब कि ये हो जाएगा प्लस का 11x की पावर 2। अब बच्चों यहां पर प्लस का 5xy माइनस का 4xy, तो बच्चों प्लस का 5 माइनस का 4, ठीक है। अब फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस घटाया ही जाता है, तो बच्चों यहां पर फिर घटाएंगे, 5 में से 4 गया तो बच्चों बचा 1। अब साइन की बात आती है कि साइन हम कौन सा लगाएंगे, तो बच्चों साइन लगाएंगे जो नंबर बड़ा होगा उसका, 5 बड़ा है, 5 का साइन प्लस है, तो बच्चों प्लस का 1, तो बच्चों यहां बचेगा प्लस का 1xy, और 1 बच्चों यहां पर जो कांस्टेंट लिखा होता है, ये वाला जो 1 अगर कांस्टेंट होता है, 1 इंटू एक्स को हम x कह देते हैं, यहां पर 1 इंटू में होता है, लिखो या मत लिखो, तो ये 1 हम हटा देते हैं यहां पर। फिर बच्चों आगे देखते हैं, 14 और 3 सिंपल है, सीधा सीधा ऐड ही हो रहा है, दोनों ही प्लस के हैं, तो 14 और 3 कितने हो गए बच्चों, 17, तो प्लस के 17y की पावर 2, ठीक है ना। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों की समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरह हमें अलजेब्रा में, ठीक है ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने होंगे बच्चों, ठीक है। अगर लाइक टर्म होंगे तो बच्चों हम उन्हें जोड़वा घटा सकते हैं, समान पद होंगे तो बच्चों हम उन्हें जोड़वा घटा सकते हैं, अगर समान पद नहीं होंगे तो बच्चों हम उन्हें जोड़वा घटा नहीं सकते, ठीक है। और लाइक टर्म यानी समान पद कौन से होते हैं, इंग्लिश का अल्फाबेट और उनकी पावर बिल्कुल सेम होती है, तो बच्चों उनको हम लाइक टर्म या समान पद कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इसको नोट कीजिएगा, और ठीक है नोट कीजिए। तो बच्चों अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं, काम हमारा वही है कि हमें फाइंड द सम, मतलब कि योगफल हमें ज्ञात करना है। किस किस का योगफल ज्ञात करना है, तो बच्चों एक हमारे पास ये जो है ना, ये एक हमारे पास ये है, ये हमारे पास एक बीजगणितीय व्यंजक है जिसको हम बहुपद भी कह सकते हैं, फिलहाल हम इसको बहुपद भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और ये भी हमारे पास एक बीजगणितीय व्यंजक है, ये हमारे पास एक बीजगणितीय व्यंजक है, इसको भी हम बहुपद कह सकते हैं। और बच्चों हमारे पास एक बीजगणितीय व्यंजक ये भी है, इसको भी बच्चों हम बहुपद कह सकते हैं। इन 3 मतलब कितने हो गए, ये 3 बीजगणितीय व्यंजक हो गए, एक बीजगणितीय व्यंजक ये है, दूसरा बीजगणितीय व्यंजक ये है, और तीसरा बीजगणितीय व्यंजक ये है। इन 3 बीजगणितीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसको हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, इन तीनों को हमें ऐड करना है बच्चों, हमें जोड़ना है, तो हम करते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो देखते हैं बच्चों किस तरह हमें इसको ऐड करना है। तो हम इक्वल का निशान लगाएंगे, माइनस क्या है ये वाला पहले लिखेंगे हम, ये वाला नंबर 1 पर जो बीजगणितीय व्यंजक है, जो बहुपद है नंबर 1 पर, पहले हम इसको लिखते हैं, माइनस का x की पावर 2 माइनस का 3xy प्लस 3y की पावर 2 प्लस 8, और ब्रैकेट का इस्तेमाल कर दिया हमने, प्लस अब हम इसमें ऐड करते हैं सेकंड वाले को। तो बच्चों 3x की पावर 2 माइनस 5y की पावर 2 माइनस 3 प्लस 4xy, तो बच्चों हमें इसे ऐड करना है। फिर बच्चों इसके साथ हमें ऐड करना है, किसको ऐड करना है, इसको, ये है माइनस का 6xy प्लस 2x की पावर 2 माइनस 2 प्लस y की पावर 2, हमें बच्चों इसको ऐड करना है, ठीक है बच्चों। तो एक पॉलिनोमियल ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ, 3 बहुपद हो गए, एक बहुपद ये हुआ, एक बहुपद ये हुआ, एक बहुपद ये हुआ। इन 3 बहुपदों को बच्चों हमें जोड़ना है, ऐड करना है। तो बच्चों हमने इसको तीनों को ब्रैकेट में लिख लिया और तीनों के बीच में प्लस लगा दिया, सिंपल काम है। पहला नंबर हमें, फर्स्ट स्टेप हमें ये करनी है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमें ये करनी है। दूसरी स्टेप में हम इस ब्रैकेट को बच्चों ओपन करेंगे, और मैंने बताया कि ब्रैकेट के बाहर जो साइन होगा, तो पहले देखें बच्चों ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस है, इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस है, इस ब्रैकेट के बाहर ये क्या है बच्चों, प्लस है। ये जो ब्रैकेट के बाहर साइन है, ब्रैकेट जब हम हटाएंगे, ब्रैकेट अब हमें हटाने हैं, तो ब्रैकेट जब हम हटाएंगे तो ब्रैकेट के बाहर जो साइन है उसका ब्रैकेट के अंदर हर एक साइन में, हर एक चिन्ह में गुणा करेंगे बच्चों। तो हम इसका गुणा यहां करेंगे, फिर इसका गुणा यहां करेंगे, फिर इसका गुणा यहां करेंगे, फिर इसका गुणा यहां करेंगे, इस तरह बच्चों हम ये गुणा करेंगे। तो बच्चों
गुणा मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, ये लिखे हुए हैं, प्लस का गुणा प्लस से करते हैं तो प्लस आता है, ठीक है, बहुत अच्छे से देख लें। तो बच्चों प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो बच्चों आएगा माइनस आपके सामने, माइनस का x की पावर 2, फिर प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस का 3xy, फिर प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो बच्चों प्लस का 3y की पावर 2, फिर प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो बच्चों प्लस का 8, ठीक है ना बच्चों। अब यहां पर फिर से देखो, यहां पर प्लस है बच्चों, प्लस का गुणा प्लस से करेंगे ये, फिर ये, और फिर बच्चों ये, और फिर बच्चों ये। तो प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो बच्चों प्लस का 3x की पावर 2, फिर प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस का 5y की पावर 2, फिर प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो बच्चों माइनस का 3, फिर प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो बच्चों प्लस 4xy, ठीक है ना। हाँ, अगर गुणा में कोई दिक्कत होगी तो बच्चों यहां पर हम लोग देख लेंगे, आप लोग यहां पर देख लेंगे कि प्लस किस चिन्हों का गुणा करके क्या आता है। प्लस का गुणा प्लस करके प्लस आता है, माइनस का गुणा माइनस से करके भी प्लस आता है, प्लस का गुणा माइनस से करके भी माइनस आता है, और माइनस का गुणा प्लस से करके भी माइनस आता है बच्चों। अब बच्चों ये हो गया हमारा इतना काम, ठीक है। अब यहां पे देखें बच्चों, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो बच्चों माइनस आ जाएगा, माइनस का 6xy बच्चों, फिर प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो बच्चों प्लस का 2x की पावर 2, फिर प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस का 2, फिर प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस का y की पावर 2, इस तरह से बच्चों। अब बच्चों हम लाइक टर्म ढूंढेंगे, तो बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट x देखो, पावर 2 देखो, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का अल्फाबेट x देखो, पावर 2 देखो, फिर से देखो और देखो बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट x है और बच्चों यहां भी पावर 2 है। अब हम यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे सामने माइनस का x की पावर 2, ठीक है। फिर बच्चों अगला देखते हैं, तो बच्चों प्लस 3x की पावर 2, फिर बच्चों अगला देखें तो प्लस 2x की पावर 2 बच्चों। तो ये हमने लाइक टर्म देख लिए, ये 3 लाइक टर्म हमने ढूंढ लिए, जो कौन से थे, जिसमें इंग्लिश का अल्फाबेट x था, पावर 2 थी। अब बच्चों देखते हैं बच्चों हम लोग इंग्लिश का अल्फाबेट x y, ठीक है, x और y, और x की पावर 1 y की पावर 1। अब देखो बच्चों और कौन है x की पावर 1 y की पावर 1, तो ये है बच्चों x की पावर 1 y की पावर 1, और बच्चों ये आपके पास ही लिखा हुआ है x की पावर 1 और y की पावर 1। तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 3x की पावर 1 y की पावर 1 प्लस 4x की पावर 1 y की पावर 1 माइनस 6xy। अब बच्चों देखते हैं और कौन कौन लाइक टर्म बचे हैं बच्चों। तो देखते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं बच्चों, ये देखते हैं बच्चों, ये देखें, ये y इंग्लिश का अल्फाबेट y और पावर 2, फिर देखें बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट y और पावर 2 है, और देखते हैं बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट y और पावर 2, इंग्लिश का अल्फाबेट y और पावर 2। तो बच्चों यहां पर हमने लिखा 3 प्लस 3y की पावर 2, फिर देखो बच्चों ये माइनस 5y की पावर 2 बच्चों, ठीक है, ये हुआ और बच्चों प्लस y की पावर 2। अब बच्चों और देखते हैं क्या और भी है यहां पर लाइक टर्म, तो बच्चों और भी देखेंगे हम लोग। अब देखो बच्चों ये है एक हमारे सामने अचर पद, ठीक है, और ये भी है बच्चों हमारे सामने अचर पद सिर्फ कांस्टेंट टर्म, और ये है बच्चों हमारे सामने अचर पद कांस्टेंट टर्म। तो ये हुआ बच्चों प्लस का 8, फिर -3 और फिर बच्चों -2। अब देखते हैं बच्चों हम यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि लाइक टर्म बच्चों जुड़वा घट सकते हैं। तो बच्चों यहां पर देखो, यहां पर ये माइनस लिखा हुआ है और यहां पर बच्चों 1 है, तो बच्चों माइनस का 1 प्लस का 3, तो बच्चों हम यहां पर घटाते हैं, माइनस और प्लस होता है तो बच्चों हम घटाते हैं, 3 में से 1 गया तो बच्चों बचा हमारा 2, चिन्ह लगाएंगे बच्चों बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 3 है, 3 का चिन्ह प्लस है तो यहां आ जाएगा प्लस। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा प्लस का, ये जब हम करेंगे सॉल्व, प्लस का 2x²। अब ये बच्चों बच गया, ये हमने सॉल्व कर लिया, ये हमने जोड़ घटा लिए, ठीक है, और ये बच गया, तो यहां हमने ये लिख दिया प्लस का 2x²। इसी तरह बच्चों अब हम यहां पर ये जो रेड वाले ब्लू वाले हैं माइनस का 3 प्लस का 4, तो बच्चों माइनस प्लस बच्चों हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, 4 में से 3 गया तो बच्चों बचा 1। अब बात आएगी कि साइन कौन सा लगाएं, तो साइन उसका लगाएंगे जो संख्या बड़ी होगी, बड़ा 4 है, 4 का चिन्ह प्लस है, 4 का चिन्ह प्लस है, तो बच्चों प्लस का 1xy, प्लस का 1xy, और ये वाला xy बच्चों बच गया, माइनस का 6
एक्स वाई, ये बच्चों बच गया। अब इसी तरह बच्चों हम यहां पर देखते हैं, ये ग्रीन वाले में, यहां पर बच्चों ये ग्रीन वाले में, तो बच्चों प्लस का 3 है, माइनस का 5 है। तो बच्चों 5 में से 3 घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 3 गया, 2 बचा बच्चों। अब चिन्ह उसका लगाएंगे, जो संख्या बड़ी होगी, बड़ा 5 है, 5 का साइन माइनस है, तो माइनस का 2 आ गया। तो हम लिख देंगे बच्चों माइनस का 2 वाई की पावर 2, माइनस का 2 वाई की पावर 2। ठीक है बच्चों, अब ये वाला y की पावर 2 बच गया, y स्क्वायर बच गया, y की पावर 2 कह दो या y स्क्वायर कह दो, एक ही बात है, ये बच गया। अब बच्चों यहां पर देखेंगे हम लोग, 8 में से 3 गए, 8 में से 3 गए, प्लस और माइनस है तो घटाएंगे ही, सीधी सी बात है। 8 में से 3 गया तो बच्चों हमारा बचा 5, तो यहां पर लिखेंगे बच्चों प्लस का 5, और बचा है बच्चों माइनस का 2, तो बच्चों माइनस का 2। अब देखो बच्चों यहां पर और भी अगर लाइक टर्म है तो ये बच्चों अभी और भी जुड़वा घट सकते हैं। तो बच्चों यहां पर देखेंगे ये दोनों अभी भी लाइक टर्म है, ये दोनों है लाइक टर्म। ठीक है, तो 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर हो गए बच्चों 4x स्क्वायर। इसी तरह से बच्चों 6 में से 1, यहां पर ये 1 है, 6 में से 1 बच्चों घटा देंगे, ठीक है ना, 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 बचेगा, लेकिन चिन्ह उसका लगाएंगे, जो संख्या बड़ी होगी, बड़ा 6 है तो माइनस का आएगा 5, माइनस का 5xy, तो बच्चों आएगा माइनस का 5xy। ठीक है ना बच्चों, तो यहां पर लिखेंगे बच्चों माइनस का 5xy। फिर इसी तरह से बच्चों यहां पर हम फिर से घटाएंगे, यहां पर देखें बच्चों यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, 2 में से 1 घटाएंगे बच्चों, माइनस प्लस घटाया जाता है इसलिए, तो 2 में से 1 गया तो बच्चों 1 बचा। चिन्ह बड़ी संख्या का लगाएंगे, बड़ी संख्या माइनस है, माइनस की है तो बच्चों हमने माइनस लगा दिया, माइनस का 1 वाई की पावर 2, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, होता है बच्चों। अब बच्चों यहां पर देखेंगे 5 में से 2 गए तो बच्चों कितना बचा 3, तो बच्चों हम यहां पर लिख देंगे प्लस का 3। ठीक है, प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का साइन लगा देंगे, प्लस का 3। अब बच्चों यहां पर देखेंगे तो यहां पर कोई भी लाइक टर्म नहीं है, ये जो बच्चों लिखा हुआ है ये हमारे सामने, ये यहां पर इन चारों में से कोई भी टर्म लाइक टर्म नहीं है। एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है, चौथा टर्म ये है। टोटल मिला के यहां पर 4 पद हैं, 4 टर्म हैं, लेकिन कोई भी समान पद नहीं है, इसलिए बच्चों अब ये जुड़वा घट नहीं सकता। यही इसका फाइनल आंसर हुआ बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपकी समझ में आ रहा होगा, और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा बच्चों। तो बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब हम ये हमारे पास एक टर्म नहीं, ये एक बीजगणितीय व्यंजक या फिर ये बीजगणितीय व्यंजक या फिर बहुपद है, और एक बहुपद ये है, और बच्चों एक बहुपद ये है, 3 बहुपद हैं। ठीक है ना, ये पूरा है बच्चों, यहां से लेके यहां तक पूरा बहुपद, यहां से लेके यहां तक पूरा बहुपद, और यहां से लेके यहां तक पूरा बहुपद। इन 3 बहुपदों को बच्चों हमें जोड़ना है, 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या 3 पॉलिनोमियल को हमें ऐड करना है बच्चों, जोड़ना है। तो बच्चों जोड़ने के लिए हम वही काम करेंगे जो अब तक मैंने आपको बताया है। यहां पर हम लिखेंगे a की पावर 3 माइनस 2b की पावर 3 प्लस a, और ब्रैकेट लगा देंगे, फिर प्लस करेंगे, किसको ऐड करना है, इस वाले पॉलिनोमियल को ऐड करना है, इस वाले बहुपद को ऐड करना है। तो बच्चों b की पावर 3 माइनस 2 a की पावर 3 प्लस b, इसको बच्चों हमें ऐड करना है। फिर बच्चों हमें ऐड करना है इसको, तो हम लिखेंगे माइनस का 2b प्लस 2b की पावर 3 माइनस 5a प्लस 4a की पावर 3। एक बात बच्चों और मैं बता दूं आपको, अगर 2 की पावर 3 लिखा हुआ है तो बच्चों हम इसको पढ़ते हैं 2 क्यूब। क्या पढ़ते हैं? 2 क्यूब। अगर 5 की पावर भी 3 लिखा हुआ है तो हम इसको पढ़ते हैं 5 क्यूब। ठीक है, एज अ टीचर मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको हर छोटी बड़ी चीज बताऊं। मुझे पता है कि कई सारे बच्चों को ये सब कुछ पता होगा कि पावर 3 होती है तो क्यूब पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अगर x की पावर 3 है तो बच्चों हम इसको क्या पढ़ेंगे? x क्यूब। इस तरह से बच्चों, खैर देखते हैं आगे। तो अब बच्चों हमें क्या करना है? ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट हटाना है बच्चों। यहां पर प्लस है, यहां प्लस है, और यहां भी प्लस है, इसी तरह से बच्चों। ठीक है, ओके, और यहां पर भी बच्चों प्लस है। ठीक है ना, हाँ, जिसके आगे कुछ नहीं है कोई साइन तो उसके आगे बच्चों प्लस का साइन होता है, प्लस का साइन है बच्चों। अब हम यहां पर आगे चलते हैं, इक्वल का साइन लगाएंगे और
इस बाहर जो ब्रैकेट के बाहर जो साइन होगा उसका ब्रैकेट के अंदर हर एक साइन में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बच्चों ब्रैकेट जो होता है वो हट जाता है। तो इस बाहर वाले साइन का यहां मल्टीप्लाई, फिर यहां मल्टीप्लाई और फिर यहां पर गुणा। तो बच्चों हम करते हैं प्लस का गुणा प्लस से करते हैं तो प्लस का a की पावर 3, फिर प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो बच्चों माइनस का 2b की पावर 3 और फिर बच्चों हो जाएगा प्लस का a। एक बात और हमेशा याद रखें कि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो फिर जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वही हमें लिख देना होगा, साइन चेंज नहीं होते, वही साइन आ जाते हैं। मल्टीप्लाई करो या मत करो वही साइन आ जाते हैं जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं। तो यहां जो ब्रैकेट के अंदर है वो साइन हमें लिख देने हैं, प्लस b की पावर 3 माइनस 2a की पावर 3 प्लस b। इसी तरह बच्चों यहां पर जो ब्रैकेट के अंदर है वही साइन हमको लिख देने होंगे। तो ये हम लिखेंगे यहां पर माइनस का 2b और ये प्लस 2b की पावर 3 माइनस 5a प्लस 4a की पावर 3। तो बच्चों अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो ब्रैकेट हटाने पर साइन में कोई बदलाव नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता। जो साइन ब्रैकेट के अंदर होते हैं नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट लाइन में वही साइन लिख दिए जाते हैं, वही चिन्ह लिख दिए जाते हैं। ठीक है, जब ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तब। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट हटा देते हैं। तो ब्रैकेट जब हटाएंगे तो बच्चों जो ब्रैकेट के अंदर साइन है वो सारे साइन चेंज हो जाते हैं, वो सारे चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है, वो भी बच्चों आगे आएगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा, वो भी आएगा, वो भी बताऊंगा मैं आपको। अब बच्चों हम देखते हैं आगे यहां पर क्या होता है। लाइक टर्म बच्चों हमें ढूंढने होंगे, तो बच्चों हम ढूंढते हैं a की पावर 3 और देखते हैं a हो और उसकी पावर 3 हो, तो बच्चों माइनस 2a की पावर 3 और देखते हैं बच्चों यहां देखें प्लस 4a की पावर 3। अब देखो बच्चों b को देखना है और पावर 3 देखनी है, तो माइनस 2b की पावर 3। अब यहां देखेंगे बच्चों तो प्लस b की पावर 3, फिर b को देखना है और पावर 3 देखनी है, तो बच्चों प्लस 2b की पावर 3 बच्चों, इस तरह से। ठीक है ना, ओके। अब बच्चों हम a को देखना है और a की पावर 1 देखनी है। अब बच्चों हमें a देखना है और a की पावर 1 देखना है। ठीक है, इंग्लिश का अल्फाबेट a, देखो इंग्लिश का अल्फाबेट a और पावर 1। अब देखें बच्चों आगे इंग्लिश का अल्फाबेट a और पावर 1, तो बच्चों माइनस का 5a, यहां पर भी इंग्लिश का अल्फाबेट a और पावर है बच्चों 1। अच्छा बच्चों इसके बाद देखते हैं, अब देखते हैं बच्चों b और पावर 1, b और पावर 1, तो बच्चों प्लस का है b माइनस का 2b, ये भी देखो बच्चों ये भी। ठीक है ना, तो अब देखते हैं बच्चों जरा काउंट कर लें यहां पर कितने टर्म हैं, इस वाली स्टेप में कितने टर्म हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टर्म हमारे पूरे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम जो लाइक टर्म होंगे उनको बच्चों हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो समान पद होते हैं उनको बच्चों हम जोड़ और घटा सकते हैं, तो हम वही काम करेंगे बच्चों। तो बच्चों यहां पर हम जोड़ घटा सकते हैं, तो बच्चों यहां पर 1 है, 1 में से हमें ये घटाना है। ठीक है ना, यहां पर हमें क्या करना होगा, यहां पर हमें घटाना होगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, घटाया जाता है। ये प्लस है ये माइनस है तो क्या होता है, घटाया जाता है। 2 में से 1 घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन माइनस का 1 बचेगा क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। माइनस का 1 a की पावर 3, ये हमारा बच गया, हमने लिख दिया प्लस 4a की पावर 3। इसी तरह बच्चों हम यहां पर ये जो लाइक टर्म है ब्लू वाले यहां पर भी करेंगे। यहां 1 है बच्चों, तो बच्चों यहां पर हम इस 2 में से इस 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे। 2 में से 1 गया तो बच्चों 1 बचेगा, लेकिन माइनस का नंबर बड़ा है, 2 बड़ा है जो कि माइनस का है, इसलिए हम माइनस लगाएंगे। और 2 में से 1 जाएगा तो बच्चों 1 लिखेंगे, तो 1 b की पावर हो गई 3, और ये वाला बच्चों बच गया प्लस 2b की पावर 3 बच्चों बच गया। यहां पर भी बच्चों 1 होता है और हम 5 में से यहां पर भी हमें घटाना होगा, क्योंकि प्लस माइनस घटाया ही जाता है। तो 5 में से 1 गया तो बच्चों 4 बचेगा, तो हम लिखेंगे 4, लेकिन माइनस की संख्या बड़ी है तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, माइनस का 4a, इसी तरह माइनस का 4a लिख दिया बच्चों, ये हमने ये लिख दिया माइनस का 4a। इसी तरह बच्चों अब हम ये देखें ग्रीन वाले, ये भी लाइक टर्म है, यहां पर 1 है बच्चों और 2 प्लस माइनस हमें घटाना है, इसका मतलब 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, लेकिन माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का 1b। ठीक है, इसलिए माइनस का 1b। अच्छा बच्चों अब हम इसको और देखते हैं, क्या अभी भी कोई लाइक टर्म है, तो हम अभी भी
जोड़ घटाना करेंगे। तो बच्चों देखो माइनस प्लस तो फिर से घटाया ही जाएगा, 4 में से बच्चों 1 घटा देंगे, 4 में से 1 घटाएंगे बच्चों तो हमारा बचेगा 3 और प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का साइन लगाएंगे, 3 की पावर 3 आगे प्लस का साइन लगाएंगे और प्लस यहां पर लगाओ या ना लगाओ होता है बच्चों। अब इसी तरह बच्चों यहां पर हम घटाएंगे क्योंकि माइनस प्लस भी घटाया ही जाता है, यहां माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस भी घटाया जाता है। तो बच्चों 2 में से 1 हम घटाएंगे, 2 में से 1 जाएगा तो बच्चों 1 बचेगा, लेकिन साइन प्लस का लगाएंगे क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तो बच्चों हम यहां पे लिखेंगे प्लस 2 में से 1 गया 1 b की पावर 3 बच्चों। इसी अब इसके जैसा कोई है नहीं बच्चों तो ये लिख जाएगा इसी तरह से माइनस का बच्चों 4a और इसी तरह से बच्चों ये लिख जाएगा क्योंकि इसके जैसा भी कोई नहीं है माइनस का b, 1b या b एक ही बात होती है बच्चों। तो ये बच्चों मैंने और करा दिया आपको, कई सारे मैं एग्जांपल कई सारे क्वेश्चन मैं आपको इसीलिए करा रहा हूं कि आपको कोई भी कमी अलजेब्रा के अंदर रह ना जाए, हर छोटी छोटी कमी आपकी पूरी हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी, हर छोटी बड़ी हर तरह की कमी खत्म हो जाएगी और बच्चों आपको आराम से मैथ समझ में आने लगेगा। ठीक है बच्चों, ओके तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर अब इसको इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से कराएंगे तो यही बच्चों, क्योंकि कई सारे कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, ओके बच्चों, शुक्रिया, थैंक यू।